हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम एक स्पेशल टॉपिक पे वेबिनार करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको अपनी बिजी की न्यू मोबाइल ऐप के बारे में बताएंगे, वर्जन 2.0, जिसमें क्या क्या फीचर्स हमने लॉन्च किए हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी हमने न्यू लॉन्च की है, ये मैं आपको इस वेबिनार के थ्रू बताऊंगा। और वर्जन 2.0 अभी एक्चुअली नेक्स्ट वीक से आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में ये देखते हैं कि क्या क्या पावर फीचर्स बिजी मोबाइल ऐप में आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। अभी सिर्फ हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हमने इसमें अपग्रेड किए हैं, कैसा इसका यूजर एक्सपीरियंस रहेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप नोट करके रख लीजिए। सेशन के एंड में आप मुझसे वो सारी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन उनका आंसर भी करूंगा। सबसे पहले देखिए, जो हमारी बिजी मोबाइल ऐप, जो न्यू मोबाइल ऐप है वर्जन 2.0, ये आपको स्पीड में फास्टर रहने वाली है, स्मार्टर ऐप है, और आपके काफी ज्यादा ऑपरेशंस को ये ईज करने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो ये ऐप है ये क्लाउड सिंक बेस्ड है। जैसे कि हमारी पहली ऐप थी जो ओल्ड बिजी मोबाइल ऐप थी पुरानी वाली, सेम वैसे ही ये क्लाउड सिंक बेस्ड है। मतलब ये ऑनलाइन नहीं वर्क करेगी, कि आप इसको इंडिपेंडेंट ऐप नहीं है ये, कि आप सिर्फ मोबाइल ऐप परचेज करें और अपना जितना भी ट्रांजेक्शन्स हैं अपनी रिपोर्टिंग को आप कर पाएं। जैसे आप पहले काम करते थे सेम एज इट इज वैसे ही इसमें आप काम करेंगे। आपको बिजी डेस्कटॉप का डाटा ही यहाँ पर दिखेगा, और जो भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर सेव करेंगे बिजी मोबाइल ऐप में वही आपको जो है डेस्कटॉप में शो होगी। तो जैसे पहले काम चलता था वैसे ही काम चलेगा, क्लाउड सिंक पे ही ये बेस्ड है ये। लेकिन इसमें नई चीज ये है कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल एकदम लुक एंड फील जो है बिल्कुल नया है, जो कि आपको एक फ्रेश लुक देगा, आपको फील अच्छा कराएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर करेगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी इसमें सेम रहने वाले हैं। जैसे कि आप पहले लॉगिन करते थे बीडेप आईडी के थ्रू, आप लॉगिन करते थे, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते थे, ऐसी सेम जैसे आप पहले करते थे सेम एज इट इज ही अब आपको इसमें लॉगिन आप कर सकते हैं। बीडेप आईडी आपको एंटर करनी है, यूजर नेम पासवर्ड आपको एंटर करना है, और जैसे पहले फंक्शनैलिटी थी सेम एज इट इज वैसी फंक्शनैलिटी यहाँ पर भी रहेगी। फीचर्स हमने इसमें एनहेंस कर दिए हैं, काफी सारे फीचर हमने इसमें लॉन्च किए हैं, जिसको मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा, अभी उनका प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा कि इसमें आप इन फीचर से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, ये फीचर की वर्किंग कैसे है। और जो मेन्यूज ऑप्शन है ये हमने लॉन्च किए हैं इस ऐप में, एक्चुअली इंप्लीमेंट किए हैं, जिससे आप इजीली अपने रिपोर्ट्स को, अपनी ट्रांजैक्शंस को, और भी फीचर्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। मेन्यूज हमने यहाँ पर, जैसे पुरानी ऐप में होता था कि आपको मेन्यूज नहीं मिलते थे, यहाँ पर आपको मेन्यूज मिल जाएंगे बॉटम में। आप इमेज में देख ही सकते हैं नीचे बॉटम में मेन्यूज है, और इनको मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसको हमने इस ऐप में कॉन्फ़िगर किया है ताकि आप इजीली अपने फंक्शंस को, अपनी फीचर्स या फिर अपनी ट्रांजैक्शन जो भी आपको बिजनेस के ऑपरेशन मैनेज करने हैं उनको आप इजीली एक्सेस कर सकें। सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या क्या मेन्यूज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इस ऐप में। तो सबसे पहले होम पेज होगा, जिसमें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये इमेजेस आपको शो हो रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको होम पेज पे क्या क्या मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप व्यू एंड शेयर कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एंड जो आपका बैलेंसेस होते हैं, डेली बैलेंसेस हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ये आपको मेन्यूज होम पेज पर ही मिल जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको होम पेज पे यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है वाउचर। तो अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स चेक करनी है, आपको वाउचर क्रिएट करना है, तो आप वाउचर के मेन्यू में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड मेन्यू होगा वो है रिपोर्ट, जिसमें आप अपनी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको आप वन बाय वन देख सकते हैं एज पर योर नीड। नेक्स्ट है इसमें मास्टर। तो यहाँ पर आपको मास्टर का मेन्यू भी हमने दिया है, पार्टी यानी कस्टमर और जो आपके वेंडर्स होते हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, आइटम्स की डिटेल आप देख सकते हैं। तो पार्टी और आइटम के लिए आपको मास्टर का मेन्यू भी हमने यहाँ पर दिया है। एंड द लास्ट मेन्यू इज मोर। मोर में आपको कंपनी की डिटेल्स, अनसिंक लिस्ट, और आप और भी कई चीजें इसमें देख सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल डेमो में इसको देखेंगे भी। तो ये मेन्यूज ऑप्शन है जो हमने एकदम फ्रेशली लॉन्च किया, ताकि आप एक तो फास्टली इसको एक्सेस कर सकें और इजीली एक्सेस कर सकें अपने डाटा को। अब देखते हैं कि क्या क्या पावर फीचर्स आपको इस ऐप में मिलने वाले हैं, जो कि आपको पुरानी ऐप्स में नहीं मिलते थे या फिर उसको कम मिलते थे। बट इस जो न्यू मोबाइल ऐप है वर्जन 2.0, इसमें आपको
काफी सारे पावरफुल फीचर्स मिलने वाले हैं जिनके थ्रू अपने डाटा को इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि पहला फीचर है कि पेमेंट वाउचर। देखिए पुरानी वाली जो ऐप होती थी उसमें आपको 4 ट्रांजेक्शन आप क्रिएट कर सकते थे, आप कोटेशन बना सकते थे, आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते थे, आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते थे और रिसीट वाउचर क्रिएट कर सकते थे। ये 4 ट्रांजेक्शन आपको मिलती थी, बट इस मोबाइल ऐप में वर्जन 2.0 में हमने आपको पेमेंट वाउचर का भी ऑप्शन दे दिया है, ताकि आप पेमेंट की ट्रांजेक्शन भी मोबाइल ऐप के थ्रू ही क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट, जो ओल्ड मोबाइल ऐप थी वहां पर आपको मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट जो न्यू मोबाइल है ऐप है इसमें आपको पार्टी मास्टर और आप आइटम मास्टर, 2 तरीके के मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। पार्टी यानी आप कस्टमर, और अपने सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर, 2 ही तरीके के आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको अब मिलने वाला है न्यू मोबाइल ऐप में। सबसे अच्छी चीज की देखिए, जब आप कस्टमर क्रिएट करेंगे या फिर अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बिजी डेस्कटॉप में आप क्या करते हैं, जीएसटी नंबर डालते हैं और जीएसटी नंबर डालते ही सारी डिटेल फैच हो जाती है, बस आपको उसको सेव करना होता है। सेम वर्किंग आपको बिजी मोबाइल ऐप में भी ये मिल जाएगी। आपको सिर्फ कस्टमर का या पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है और सारी डिटेल फैच होके आ जाएंगी। इसका प्रैक्टिकल डेमो भी हम देखेंगे कि जीएसटी के थ्रू आप पार्टी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिजी देखिए, एक तो जीएसटी से रिलेटेड आपको पावरफुल फीचर प्रोवाइड करता है, तो बिजी ऐप में भी हमने ये लाने की कोशिश की है कि आप जीएसटी नंबर से ही आप अपनी पार्टी या कस्टमर को क्रिएट कर सकें। डुप्लीकेट वाउचर जनरेशन की फैसिलिटी हमने इसमें अवेलेबल की है। देखिए जब भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे और आप चाहते हैं कि एक इनवॉइस बना दिया, सेम इनवॉइस मुझे दोबारा क्रिएट करना है, सारी डिटेल सेम है या फिर उसमें कुछ मिनिमम छोटे मोटे चेंजेस आपको करने हैं, सेम सारी डिटेल वही है, पार्टी भी वही है, आइटम भी वही है, एक नया इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजी डेस्कटॉप में भी डुप्लीकेट कर लेते हैं वाउचर को, F12 की आप दबा के उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, सेम एज इट इज आप यहाँ पर बिजी मोबाइल ऐप में भी आप जो ट्रांजेक्शन है उनको आप डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हैं। ग्लोबल सर्च और वॉइस सर्च की फंक्शनैलिटी भी हमने आपको इसमें दे दी है बिजी मोबाइल ऐप में। इसका बेनिफिट ये है कि आप होम पेज से ही आप सर्च कर सकते हैं आप पार्टी का डाटा या फिर आइटम का डाटा, और अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट नहीं करना है तो आप वॉइस कुछ बोल के भी आप आइटम को या पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग और शेयरिंग के ऑप्शन भी यहाँ पर आपको एफर्टलेसली दे दिए हैं, कहीं से भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपको फास्टली आप प्रिंटिंग कर पाएंगे, फास्टली शेयरिंग कर पाएंगे, इसका एक्सपीरियंस भी आपका बेटर रहेगा। एंड रिपोर्ट्स को फिल्टर और सॉर्टिंग करने के ऑप्शंस भी हमने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। आप रिपोर्ट्स को मल्टीपल वे में फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ताकि अपने डाटा को, अपनी रिपोर्ट्स को आप इजीली देख सकें, आप इजीली व्यू कर सकें। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे या फिर आप कोई रिपोर्ट देखेंगे, हमने रिसेंट का ऑप्शन दिया है, रिसेंट व्यू का, कि जब भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे रिसेंटली जो भी पार्टी आपने सिलेक्ट की होगी, जैसे आपने सपोज अभी एक बिल बनाया है और इससे पहले दूसरी पार्टी का बिल बनाया हुआ, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे आपको रिसेंट की पार्टी शो हो जाएंगी, ताकि आपको काफी ज्यादा स्क्रॉल करके सर्च ना करनी पड़े पार्टी, तो आपको रिसेंट की पार्टीज भी दिख जाएंगी। और जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट्स में भी आप जो रिसेंटली व्यू रिपोर्ट होती है, जैसे कि सपोज आप स्टॉक की रिपोर्ट आप डेली देखते हैं, फिर हर बार देखते हैं कि अब मेरा कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, तो वो रिसेंट व्यूज में भी आपको दिख जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अब देखिए बिजी मोबाइल ऐप तो हमने बेटर की है, बट बिजी मोबाइल ऐप के साथ साथ हमने जो बिजी डेस्कटॉप में मोबाइल ऐप की फंक्शनैलिटी थी उसको भी स्मूथ कर दिया है काफी, ताकि आप इजीली अपनी बिजी डेस्कटॉप से ही जो मोबाइल ऐप की जो आप डाटा को इंक्रीमेंटल अपलोड करते थे, पहले डाउनलोड करते थे, बल्क अपलोड करते थे, ये सारी चीज आपको अलग अलग ऑप्शंस में जाके करनी पड़ती थी, मोबाइल ऐप की कॉन्फ़िगरेशन आप कहीं और से करते थे, ये सारी चीजें हमने स्मूथ कर दी हैं, जिसका मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। देखिए आप कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी कंपनी बिजी में ओपन करता हूँ, और ये मेरी कंपनी है मोबाइल ऐप की, इसको मैंने ओपन किया, यूजर नेम पासवर्ड मैंने एंटर किया। अब देखिए मेरी कंपनी यहाँ पर ओपन हो रही है। अब देखिए पहले बिजी डेस्कटॉप में क्या होता था कि आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते थे, फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जाते थे, और यहाँ पर आप जनरल में जाकर आप बीडैप आईडी कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे मोबाइल ऐप का फंक्शन, एक यहाँ पर फीचर अवेलेबल था जिसको आप इनेबल करने के बाद मोबाइल ऐप को कॉन्फ़िगर करते थे। पहले प्रीवियस जितने भी रिलीज थे, प्रीवियस जितने भी वर्जन थे, उसमें आपको मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन इस विंडो से करनी पड़ती थी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से। इसके बाद आप क्या करते थे कि आप
डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाकर आप यहाँ पर एक ऑप्शन था बिजी मोबाइल ऐप का, इसमें आप डाटा को इंक्रीमेंटल अपलोड या डाउनलोड बल्क अपलोड करते थे, जिसमें आपको क्या है कि अलग अलग जगह पे सारी चीजें आपको मिलती थी। बट इस प्रोसेस को अब हमने काफी स्मूथ कर दिया है। हमने कॉन्फ़िगरेशन के ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही, और आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन यूजर के नीचे ऑप्शन आप देखेंगे मोबाइल ऐप का हमने एक सिंगल टैब दे दिया है, जिससे आपकी सारी मोबाइल ऐप की फंक्शनलिटी बिजी डेस्कटॉप में स्मूथ हो चुकी है। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब इस सिंगल विंडो से आप पूरा मोबाइल ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि आप पहले अलग अलग ऑप्शंस में जाके करते थे। आइए समझते हैं इन ऑप्शंस को। सबसे पहले देखिए कॉन्फ़िगर मोबाइल ऐप, इस ऑप्शन पर एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है बीडेप का। अभी मेरी बीडेप आईडी क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है। मॉडिफाई बीडेप आईडी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अपनी आप बीडेप आईडी को लॉग इन कर सकते हैं, जो भी बीडेप आईडी आपको क्रिएट करनी जैसे आप पहले करते थे सेम एज इट इज आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजेक्शन्स के राइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पेमेंट वाउचर, एक न्यू वाउचर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर भी आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर यूजर की सिग्नेचर इमेज आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे सेम एज इट इज डालते थे। सारी फंक्शनलिटी बाकी सेम है, बट हमने यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको इस सिंगल विंडो में दे दिया। नेक्स्ट मैनेज यूजर, तो यहाँ पर अपने यूजर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपके क्लाउड सिंक यूजर होते थे, मोबाइल ऐप के यूजर होते थे। अब आपको कोई ऐड करना है तो ऐड न्यू यूजर पे जाके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे सेम पहले आप ऐड करते थे सेम वही आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जहां पर अपनी ट्रांजेक्शन जो पहले आप डाउनलोड करते थे, अब आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन की क्या क्या डाटा मेरा मोबाइल ऐप से आया है। कोई भी ट्रांजेक्शन आपने क्रिएट किया है, कोई भी मास्टर आपने पार्टी मास्टर आपने क्रिएट किया है, आइटम मास्टर आपने क्रिएट किया है, आप इस ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि क्या डाटा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं सिंक कर लूँ, मुझे कोई देखना वगैरह नहीं है। पहले क्या होता था, आप जो पुराने वर्जन्स थे उसमें आप पहले डाटा को डाउनलोड करते थे, उसके बाद इंक्रीमेंटल अपलोड करते थे, दो आपके यहाँ पर क्लिक करने दो स्टेप हो जाते थे। बट बिजी में हमने इस दोनों स्टेप को मर्ज करके एक सिंगल स्टेप बना दिया है, जिसका ऑप्शन का नाम है सिंक डाटा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है। सबसे पहले जो भी आपका डाटा वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद वो इंक्रीमेंटल अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सिंक डाटा के अंदर आपके जो दोनों स्टेप थे वो मर्ज हो चुके हैं। अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंक डाटा पे क्लिक कीजिए और आपका जो डाटा है वो बिजी में आ भी जाएगा और मोबाइल ऐप पे अपलोड भी हो जाएगा। तो सारी फंक्शनैलिटी हमने काफी ज्यादा स्मूथ और इजी कर दी है, ताकि सिंगल विंडो से आप इस चीज को ऑपरेट कर सकें। और बाकी जो फंक्शनैलिटी थी, जैसे कि आप कंपनी क्लोज करते थे तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो है इंक्रीमेंटल अपलोड करने के लिए विंडो आती थी कि आप पहले डाटा को अपलोड कीजिए, ये सारी चीजें एज इट इज जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। बट हमने यहाँ पर बिजी डेस्कटॉप में एक ही चेंजेस किया है, मेजर चेंजेस, कि बिजी मोबाइल ऐप के लिए हमने अलग से एक टैब प्रोवाइड कर दिया ताकि आप सिंगल हैंडेड इसको जो है एक्सेस कर सकें और ऑपरेट कर सकें। तो बिजी डेस्कटॉप में जो चेंजेस मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अब जो मोबाइल ऐप की फंक्शनैलिटी बिजी डेस्कटॉप में है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारा बिजी मोबाइल ऐप है वर्जन 2.0, अब इसका मैं आपको लुक एंड फील, इसका मैं आपको एक शॉर्ट डेमो दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या फीचर्स हमने इसमें ऐड किए हैं, कितनी जो प्रोसेस आपकी स्मूथ हो चुकी है बिजी मोबाइल ऐप वर्जन 2.0। तो आइए अब हम मोबाइल ऐप को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बिजी मोबाइल ऐप है सेम वही आइकन है मेरा, जैसे पहले मोबाइल ऐप थी सेम वही आइकन है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सीधा डायरेक्टली मेरा होम पेज ओपन हो चुका है। इसको मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। देखिए अभी कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो मेरी लॉगिन स्क्रीन है यहाँ पर शो नहीं हो रही है। जब आप मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे सेम जैसे पहले आप लॉगिन करते थे, बीडेप आईडी यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर करके अपनी जो मोबाइल ऐप है उसको लॉगिन करते थे, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, सेम वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप की कंपनी ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी यहाँ पर देखिए बिजी मोबाइल ऐप ओपन हो चुकी है, आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है, नीचे बॉटम में आप देख सकते हैं कि मेन्यूज के ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, जिसमें आपको होम और आपको वाउचर्स, आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स, मास्टर्स और मोर। देखिए मेन्यूज कितने इजी हैं कि आप जैसे ही आप टच करेंगे आपके मेन्यूज जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जो भी फीचर्स हैं जो भी फंक्शन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले होम पेज को समझते हैं। देखिए लुक एंड फील बिल्कुल अलग हो चुका है अब इस मोबाइल ऐप का वर्जन 2.0 का। टॉप पर देखेंगे हमारी कंपनी का नेम शो हो रहा है, बिजी मोबाइल ऐप प्राइवेट लिमिटेड। जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखिए अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं
तो मल्टीपल कंपनीज आपको यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे अभी 2 कंपनी शो हो रही है। अगर मुझे कोई कंपनी रिमूव करनी है या ऐड करनी है तो मैं इसी विंडो, इसी स्क्रीन से मैं यहाँ पर ऐड या रिमूव कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं ऐड न्यू कंपनी पे क्लिक करूंगा और जो भी मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, बीडेप आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करके ऐड कर लूंगा। अभी ये स्क्रीन आपको ब्लैंक शो हो रही होगी बिकॉज कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये स्क्रीन जब शेयर करते हैं तो ब्लैंक आती है। अब अगर मुझे कोई कंपनी रिमूव करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के आगे ये डस्टबिन का ऑप्शन शो हो रहा है, डस्टबिन का आइकन शो हो रहा है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरी कंपनी रिमूव हो जाएगी। रिमूव होने का मतलब है कि मेरी बिजी मोबाइल ऐप से रिमूव होगी, ना कि डिलीट। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से मोबाइल ऐप जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया और आपकी जो बिजी डेस्कटॉप है वहां से भी डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऐप से वो कंपनी रिमूव होगी। और रिमूव करने के बाद आप उसको दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू कंपनी पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो मेरी कंपनी है यहाँ पर आ चुकी है, ओपन हो चुकी है। अब देखिए इसके बाद देखिए साइड में आपको कंपनी के नेम के साइड में आपको ऑप्शन शो रहे हैं नोटिफिकेशन का और सर्चिंग का ऑप्शन। यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन हमने दिया है। इस ऑप्शन का बेनिफिट ये है इस फीचर का कि आपको डेली जो डे बुक होगी आपकी वो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आज पूरे दिन में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स क्रिएट हुए हैं, तो आप नोटिफिकेशंस में इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट सर्चिंग का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी आइटम की डिटेल हमें सर्च करनी है, हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लिस्ट में से सिलेक्ट करके। और हमें अगर वॉइस सर्च करना है तो यहाँ पर एक माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके कुछ भी बोलेंगे। जैसे मैंने बोलता हूँ फैंटा 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 1 लीटर, ये देखिए मेरा यहाँ पर डिटेल ओपन हो गई है। तो जो भी मैं यहाँ पर बोलूंगा या फिर जो भी सर्च करके सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं ओपन हो जाएगी। अब मैंने आइटम की डिटेल ओपन की है तो आइटम का स्टॉक लेजर ओपन हो चुका है। डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो आइटम की डिटेल्स मुझे आ जाएगी। ऐसे ही सेम अगर मुझे पार्टीज की कोई डिटेल मुझे देखनी है, यहाँ पर मैं उन पार्टीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ और देखिए पार्टी का लेजर मुझे शो हो रहा है। और डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, देखिए पार्टी की डिटेल्स भी मुझे, जो भी मास्टर की डिटेल होती है वो भी शो हो रही है। तो ग्लोबल सर्च एक्चुअली हमने यहाँ पर दे दिया कि आप इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप डिटेल्स देख सकते हैं अपनी पार्टी की और अपने आइटम की। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंसेस शो हो रहे हैं आपको। सेल्स का बैलेंस शो हो रहा है, रिसिप्ट का बैलेंस आपको शो हो रहा है, कैश का बैलेंस शो हो रहा है, बैंक का बैलेंस शो हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल, परचेज, पेमेंट और बिल्स पेबल। ये बैलेंसेस आपको ओल्ड ऐप में भी शो होते थे, बट यहाँ पर हमने इसका थोड़ा लुक एंड फील चेंज कर दिया। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, देखिए बैलेंसेस। और देखिए ये जो बैलेंसेस शो हो रहे हैं ये फुल फाइनेंशियल ईयर के शो हो रहे हैं, मतलब आप डेट ऊपर देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की डेट यहाँ पर शो हो रही है। तो जो भी ये बैलेंसेस शो हो रहे हैं वो आपको जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसके बैलेंसेस शो हो रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी ड्यूरेशन चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर डेट वाला जो ऑप्शन है इस पर ही क्लिक करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टच किया, यहाँ पर ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर मुझे सिर्फ टुडे का बैलेंस देखना है, मैं यहाँ पर टुडे को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए अप्लाई करते हैं इसको, तो सिर्फ आज का बैलेंस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डेट भी ऊपर देखिए फिल्टर होके आ चुकी है और बैलेंसेस भी यहाँ पर फिल्टर होके आ चुके हैं। इसको दोबारा क्लिक करते हैं और अगर मुझे दिस वीक का देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने दिस वीक पे क्लिक किया, यहाँ पर डेट रेंज भी शो हो रही है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक का आपका बैलेंसेस जो है शो होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं जो ऐप है इसको ओपन करूँ, अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं ऐप को ओपन करूं और मेरे को सिर्फ जो दिस वीक का बैलेंस है वही शो होना चाहिए, तो मैं सेट एज डिफॉल्ट पे भी क्लिक कर सकता हूं। जैसे मैं सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो बैलेंसेस है वो एज डिफॉल्ट जो भी मैंने सिलेक्ट किया है वही शो होगा। अभी मैंने इसको टुडे को सिलेक्ट किया तो ये मेरा डिफॉल्ट शो हो गया। अप्लाई करता हूँ, देखिए सिर्फ अभी का बैलेंस शो हो रहा है और मतलब आज के दिन का बैलेंस शो हो रहा है। अगर मैं लास्ट वीक या दिस वीक पे क्लिक करके इसको सेट एज डिफॉल्ट और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंसेस चेंज हो चुके हैं और जब भी मैं ऐप को ओपन करूंगा मुझे यही बैलेंसेस शो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि क्रिएट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल टाइल्स आपको शो हो रही हैं। क्रिएट है, व्यू एंड शेयर है एंड रिपोर्ट्स में यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट में आप देखेंगे कि आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, वाउचर्स हैं, वो आपको शो हो रहे हैं और पार्टी और आइटम क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि इनवॉइस सबसे पहला वाउचर है, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले, देखिए यूजर क्या करता है, ज्यादातर उसको इनवॉइस ही क्रिएट करने होते हैं, और इनवॉइस या फिर उसको ऑर्डर क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने इनवॉइस और ऑर्डर को पहले रखा है ताकि आप फास्टली उसको आप ओपन करके आप ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर सकें। इसके बाद रिसीट, कोटेशन, पेमेंट और देखिए पार्टी और आइटम, जो तीन ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुए हैं इस मोबाइल ऐप में। एक तो पेमेंट वाउचर आप ऐड कर सकते हैं, पार्टी मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं, आइटम मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं। कितना देखिए स्मूथ हो गया इनवॉइस क्रिएट करना। बस आप जैसे क्रिएट में देखेंगे पहला ही ऑप्शन इनवॉइस, इस पर आप क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट कर लेते हैं आपको। यहाँ पर इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया, टच किया सॉरी। अब देखिए जैसे ही मैंने इनवॉइस पे सर्च किया है, यहाँ पर टच किया है, आप देखेंगे यहाँ पर कि पार्टी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। रीसेंट पार्टी का ऑप्शन भी शो हो रहा है, जिसमें रिसेंटली जो भी मेरी ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन तीनों पार्टीज का एक इनवॉइस क्रिएट किया था, तो यहाँ पर रीसेंट व्यू में मुझे वो पार्टीज शो हो रही है। अदरवाइज यहाँ पर आप नीचे से भी पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट आपकी पूरी शो हो रही है, और आप पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, ऐड पार्टी पे क्लिक करते हैं, और जैसे कि यहाँ पर मैं एक पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने गुप्ता जनरल स्टोर, इसको मैंने यहाँ पर टच कर लिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आइटम के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब मैं आइटम को यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो जो भी आइटम मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ उस आइटम को मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। जैसे कि फैंटा 1 लीटर में मैंने जो है पूरी जो पेटी है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मैं सेल कर रहा हूँ। क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है, जैसे भी बाय डिफॉल्ट बना ही है, और मैं ऐड प्लस वाला जो ऑप्शन है उस पर टच करके जो है अपनी क्वांटिटीज को ऐड कर सकता हूँ। दूसरा कोई जो भी आइटम मुझे ऐड करना है उस पर मैं टच करूंगा और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी ऐड कर लूंगा। तो टोटल मैंने 2 आइटम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, नीचे उसका टोटल भी शो हो रहा है। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए पार्टी और आइटम दोनों मेरे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे आइटम के आगे ऑप्शन आपको शो हो रहा है डिस्क्रिप्शन और डिटेल का। डिस्क्रिप्शन, अगर आपने आइटम के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन डाला हुआ तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप टच करेंगे डिटेल्स की, यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि इस पर डिस्काउंट कितना है, इसका प्राइस कितना है, देखिए इस पर CGST SGST, क्योंकि आइटम वाइज टैक्स लगता है मोबाइल ऐप में, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। आपको और आइटम ऐड करना है तो और आइटम आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे बिल सेंट्री का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको कोई बिल सेंट्री अप्लाई करनी है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, तो आप यहाँ पर ऐड बिल सेंट्री पे ऐड टच करेंगे। और इसके बाद देखिए आपकी जो बिल सेंट्रीज है जो बाय डिफॉल्ट बिजी डेस्कटॉप में होती है वो यहाँ पर शो हो रही है। GST की वाली बिल सेंट्री छोड़ के वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। देखिए डिस्काउंट एंड फ्रेट, अगर मुझे डिस्काउंट अप्लाई करना है मैं डिस्काउंट को अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर डन किया मैंने। कितना परसेंट मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट डाल दिया 10%, सेव किया, और देखिए मेरा इनवॉइस सेव हो गया। जैसे ही मेरा इनवॉइस सेव हुआ आप देख सकते हैं कि इनवॉइस की समरी शो हो रही है कि ये आपका इनवॉइस क्रिएट हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस विंडो को, इस स्क्रीन को क्लोज करना, तो आप यहाँ पर डन पे टच कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। नीचे व्यू समरी का ऑप्शन है, देखिए आपको समरी भी शो हो जाएगी, टोटल कितनी क्वांटिटी है, टैक्स कितना लगा है, टोटल डिस्काउंट कितना लगा है, और टोटल इनवॉइस के ग्रैंड टोटल तो नीचे शो ही रहा है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यही वाउचर आपका एडिशन के लिए ओपन हो जाएगा। जो भी आपने ट्रांजेक्शन क्रिएट की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। नीचे व्यू समरी करके आप डिटेल देख सकते हैं, और जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप चेंजेस करके दोबारा सेव करेंगे, आपका जो वाउचर है सेव हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जहां पर इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, अगर आपको न्यू इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू इनवॉइस पे टच कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर इसको शेयर करना है या फिर आपको इसका PDF देखना है तो आप PDF देख सकते हैं। शेयर वाले ऑप्शन पे आप टच करेंगे और देखिए यहाँ पर शेयरिंग के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। आपको ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे आपने सिलेक्ट किया और इसके बाद आपने जिसको भी भेजना है आप उसको भेज सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनवॉइस शेयर हो गया मेरा, मैंने जैसे ही शेयर किया यहाँ पर ये शेयर हो चुका। इस तरीके से शेयरिंग बहुत आसान है, और इसका आप PDF व्यू करके देखना चाहते हैं तो आप PDF भी व्यू कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो PDF मेरा जनरेट होके आ चुका है। इसकी मुझे प्रिंटिंग करनी है, अब यहाँ से भी मुझे शेयर करना है, मैं शेयर कर सकता हूँ। इसमें लोगो वगैरह जो भी आपका BTAP का लोगो होता है वो आ जाता है, और सिग्नेचर यूजर की इमेज है वो भी यहाँ पर आ जाती है अगर आप लगाना चाहते हैं। तो जैसे प्रीवियस ऐप में आप करते थे, ओल्ड ऐप में, वही सेम सारी फंक्शनैलिटी है।
अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डुप्लीकेटली आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक इनवॉइस जनरेट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं डुप्लीकेट एक और इनवॉइस सेम एज इट इज मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर थ्री डॉट ऑप्शन है, इन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आप टच करेंगे। अब देखिए जैसे आपने टच किया, यहाँ पर जो वाउचर है ये डुप्लीकेटली यहाँ पर जनरेट होके आ गया। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसकी क्वांटिटी है एडिट करनी है आइटम की, मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, 4 कर दिए मैंने, अपडेट कर दिया। आप देखिए मेरी क्वांटिटी ऐड होगी। पार्टी मुझे चेंज करनी है, कुछ भी चेंजेस मुझे करने हैं, डिस्काउंट बढ़ाना है या फिर कम करना है, कोई बिल एंट्री एडिशनल ऐड करनी है, ये सारी डिटेल मैं चेंज करके सेव करूंगा और देखिए मेरा इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो डुप्लीकेट से हमें ये बेनिफिट है कि सारी डिटेल हमें दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, उसी ट्रांजेक्शन को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा जो ट्रांजेक्शन, मेरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, और लेकिन अभी ये डेस्कटॉप में सिंक नहीं हुआ है, तो ये अभी मेरा अनसिंक लिस्ट में आएगा। मैं यहाँ पर इसको डन करता हूँ और देखिए यहाँ पर मोर ऑप्शन है, सबसे लास्ट वाला जो मेन्यू है मोर का, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि अनसिंक लिस्ट है। सेटिंग्स में आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन अनसिंक लिस्ट। यहाँ पर देखिए जो भी मैंने इनवॉइस, 2 इनवॉइस अभी मैंने क्रिएट किए हैं, दोनों यहाँ पर अनसिंक लिस्ट में शो हो रहे हैं। इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस मेरा जो सेम वही स्क्रीन है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। मुझे कुछ एडिट करना है, मैं एडिट कर सकता हूँ, शेयरिंग कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कैंसिल करना है, डिलीट करना है, ये सारे ऑप्शन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन ये सारे ऑप्शन जब तक ही आप कर सकते हैं, एडिटिंग, डिलीट है या फिर कैंसिलेशन है, या आप जब तक ही कर सकते हैं जब तक आपका वाउचर डेस्कटॉप में सिंक नहीं हुआ है। जैसे ही ये वाउचर डेस्कटॉप में सिंक हो जाएगा, इसके बाद आप सिर्फ इसको शेयर कर पाएंगे और या फिर व्यू कर पाएंगे। आप मॉडिफाई, आप डिलीट या कैंसिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फिर बिजी डेस्कटॉप में आपको डिलीट, जैसे आप पहले करते थे सेम एज इट इज, डेस्कटॉप में जैसे आप डिलीट करते हैं कैंसिल करते हैं वैसे ही करेंगे। बट सिंकिंग से पहले ही आप वाउचर को एडिट या फिर आप जो है उसमें डुप्लीकेट वगैरह जो भी है एडिट या फिर आप उसको डिलीट जब ही कर सकते हैं, सिंकिंग से पहले। अब देखिए मैं यहाँ पर जो मेरे दोनों ट्रांजेक्शन है यहाँ पर आ चुकी है। होम पेज पे वापस आते हैं तो इस तरीके से मेरा इनवॉइस देखिए काफी स्मूथली मेरा जनरेट हो चुका है। इस पे टच करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इनवॉइस को जनरेट करता हूँ, पार्टी, जैसी पार्टी की लिस्ट ओपन हो रही है, अगर मुझे कोई पार्टी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से भी पार्टी क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप जब आइटम की लिस्ट देखेंगे तो आइटम की लिस्ट में भी आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन जनरेट कर रहे हैं और आपकी आइटम या फिर पार्टी उस लिस्ट में नहीं है, आपने क्रिएट नहीं की हुई है, तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप क्रिएट न्यू पे ही क्लिक करके आप जनरेट या फिर क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बाकी ट्रांजेक्शन, ऑर्डर और रिसीट ट्रांजेक्शन है। ऑर्डर कोटेशन तो सेम एज इट इज, जैसे इनवॉइस होती है वैसी जनरेट होती है। अगर मुझे यहाँ पर अब रिसीट ऐड करनी है, मैं यहाँ पर अपने जो पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर उसका बैलेंसेस भी शो हो रहा है, रेगुलर है या पीडीसी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कैश में पेमेंट हो रही है या फिर बैंक में पेमेंट हो रही है, उसको मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद ये जो बिल है ये एडजस्ट हो रहा है, मेरा रेफरेंसेस मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद कोई डिस्काउंट अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट जो है लेजर उसका सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं नरेशन डाल के सेव करूँ। सेम रिसीट जैसे मैं एंटर करते थे ओल्ड ऐप में वैसे ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन आ रहा है, शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जैसे इनवॉइस शेयर करेंगे, एडिट करेंगे, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू रिसीट जैसे हम क्लिक करेंगे तो नई रिसीट के लिए यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगी। तो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है फंक्शनलिटी, ट्रांजेक्शन को आप क्रिएट करना काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। पेमेंट वाउचर जैसे आप रिसीट ऐड करेंगे ऐसे ही आप पेमेंट वाउचर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाउचर ओपन हो चुका है। पीडीसी रेगुलर आप सिलेक्ट कर लेंगे, मोड आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो भी रेफरेंसेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिल रेफरेंस है, डिस्काउंट वगैरह कुछ नरेशन, और उसके बाद उसको सेव कर देंगे तो आपका पेमेंट वाउचर भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको पार्टी क्रिएट करनी है या फिर आइटम क्रिएट करना है तो आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि आप ट्रांजेक्शन जब आप जनरेट कर रहे हैं मोबाइल ऐप से तो वहां पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, वहां पर भी जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप होम पेज पे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पार्टी हम क्रिएट करते हैं, अब पार्टी पे मैंने क्लिक किया। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो लेजर क्रिएट करेंगे
पार्टी जो भी क्रिएट करेंगे या तो वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर क्रिएट कर सकते हैं, सन्ड्री डेटर, मतलब या तो आप कोई वेंडर या सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपना कोई कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मुझे बैंक अकाउंट भी क्रिएट करना है या फिर कोई टीडीएस का अकाउंट क्रिएट करना है या कोई टैक्स का अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो आप लेजर क्रिएट नहीं कर सकते मोबाइल ऐप से। उसके लिए आपको बिजी डेस्कटॉप पर ही जाके क्रिएशन करनी होगी। बिजी मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 में आप सिर्फ सप्लायर, वेंडर और कस्टमर इनको क्रिएट कर सकते हैं अंडर सन्ड्री डेटर या फिर सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है पार्टी क्रिएट करने के लिए। जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो एक जीएसटी नंबर मैं यहाँ पर डालता हूँ, 33 AAA। जीएसटी नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। तो जो भी आपके कस्टमर का जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, LEZE। देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर जैसे ही मैंने डाला और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेम है सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर या ये सेल्समैन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में टैग किया हुआ है इस ग्रुप को। बाकी सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। एड्रेस देखिए ऑटोमेटिकली जीएसटी ने उससे फैच होके आ चुका है। कंट्री यहाँ पर आ चुकी है। बिल बाय बिल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनेबल है, बिल बाय बिल बैलेंसिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ऐड करनी है तो वो यहाँ पर आप ईमेल, ट्रांसपोर्ट डिटेल, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर ऐड करके क्रिएट पार्टी पे क्लिक करेंगे और आपकी पार्टी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए तो ये पार्टी आपकी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, आइटम पे आप टच कीजिए, यहाँ पर आप आइटम का नाम डालिए। यहाँ पर आपने आइटम का नाम डाला, इस ग्रुप के अंडर में इसको आप टैग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टैग कर देंगे। यूनिट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जीएसटी कितना इस पे एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एचएसएन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी एचएसएन कोड है। सेल्स प्राइस क्या है इसका वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कुछ ऐड करनी है तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। एमआरपी है, परचेज प्राइस है, डिस्काउंट्स हैं और कोई भी अल्टरनेट क्वांटिटी, देखिए अल्टरनेट यूनिट सॉरी, वो आप यहाँ पर डाल के क्रिएट आइटम पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका आइटम भी क्रिएट हो गया। तो जो ओल्ड ऐप थी वहां पर आप सिर्फ ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकते थे, बट बिजी मोबाइल ऐप 2.0 वर्जन में आप बेसिकली अब आइटम्स और पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब यूजर को एक बिल्कुल हमने एक यहाँ पर एक ऑथोरिटी दे दी है कि आप जो है फील्ड पे जाते हैं वहीं से आप अपना काम भी कर सकते हैं। कोई पार्टी आपको क्रिएट करनी है, आपको ट्रांजेक्शन क्रिएट करनी है, सारे सेल्समैन वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे मोबाइल ऐप के थ्रू हो सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिएशन की टाइल्स। इसमें देखिए मल्टीपल वाउचर्स जो मैंने आपको दिखाए। नेक्स्ट आते हैं व्यू एंड शेयर। अब देखिए कोई इनवॉइस, कोई लेजर आपको शेयर करना है, कोई ऑर्डर्स आपको व्यू एंड शेयर करना है। जैसे कि मैंने ऑर्डर देखने हैं तो यहाँ पर देखिए सारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पर आ रहे हैं। डेट मुझे चेंज करनी है, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मुझे आज के सिर्फ ऑर्डर देखने हैं, मैंने अप्लाई किया, सिर्फ आज का ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। पूरे वीक का मुझे देखना है, दिस वीक पे क्लिक करके, और मैं चाहता हूँ सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करके सिर्फ यही हमेशा ओपन होना चाहिए। तो इसी वीक के ऑर्डर जो है मेरे यहाँ पर ओपन होंगे। इसके बाद देखिए कि ओपन कितने हैं, क्लोज कितने हैं, उनकी भी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। पार्शियली क्लोज कितने हैं, मतलब कि एडजस्टेड कितने हैं। सपोज 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था, 5 जा चुकी है, 5 रह गई है। कोई ओपन है पूरा तो, या फिर कोई क्लोज हो चुका है, तो वो सारी लिस्ट भी यहाँ पर शो हो रही है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल की लिस्ट शो हो जाएगी। ऑर्डर यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है। आप यहाँ से क्रिएट ऑर्डर करना चाहते हो, देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। शेयरिंग आपको करनी है तो यहीं से आप ऑर्डर की लिस्ट को शेयर भी कर सकते हैं। तो क्रिएशन और शेयरिंग का ऑप्शन हमने लगभग सभी स्क्रीन पे दिया है ताकि आपको वापस जाकर स्टेप जो है आपको कम करने पड़े और आप जिस भी स्क्रीन से आप क्रिएट करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, वो आप कर सकें। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर व्यू एंड शेयर में लिस्ट आ रही थी वो यहाँ पर शो हो रही है और आप इनको देख सकते हैं। वापस आते हैं, इसमें देखिए कि अभी आपको इनवॉइस, अकाउंट्स लेजर, ऑर्डर और बिल्स रिसीवेबल की जो व्यू एंड शेयर के लिए ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं कि और भी ऑप्शन, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे, डाउन जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो स्क्रीन है आप देखेंगे इसमें और भी रिसीट का भी ऑप्शन आ चुका है, ग्रुप स्टॉक स्टेटस, तो ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। अब इनवॉइस में भी आप देख सकते हैं पेड कितने हैं, अनपेड कितने हैं, ओवरड्यू कितने हो गए, सारी लिस्ट आपको शो हो रही है। अनपेड देखिए कौन सा इनवॉइस अभी अनपेड है, इसको मैं फुल फाइनेंशियल ईयर पे चेंज कर लेता हूँ, करंट फाइनेंशियल ईयर, सेट एज डिफॉल्ट। अब देखिए तो यहाँ पर अनपेड, जितने भी अनपेड इनवॉइस है, मतलब कि
जिनकी पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुई है। पेड कितने हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ऑल हैं उसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस आपको, सारे जो डाटा है आपको इजीली शो हो रहा है। रिपोर्ट्स पे आते हैं तो ये देखिए मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको शो हो रही हैं। अकाउंट लेजर, बिल्स रिसीवेबल, सेल्स, ग्रुप स्टॉक स्टेटस, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक स्टेटस, डे बुक, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए सारी रिपोर्ट्स आपको शो हो जाएंगे। रिपोर्ट्स वाले मेन्यू पे मतलब वो जा चुका है। तो देखिए मेन्यूज भी अलग अलग दिए हुए हैं, बट होम पेज पे भी हमने ऑप्शन आपको दिए कि मैक्सिमम काम जो है अपना होम पेज से ही आप कर सकें। अब देखिए मुझे अगर ट्रायल बैलेंस देखना है तो मैं यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को देख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर डे बुक देखनी है तो मैं यहाँ पर डे बुक देख लूंगा, आज की क्या क्या काम हुआ है पूरे दिन में। सेल्स देखनी है मुझे, मैं यहाँ पर सेल्स देख लूंगा, किस किस पार्टी को कितना सेल हुआ है। स्टॉक आइटम देखिए यहाँ पर मंथली सेल कितनी है, सेल्स एनालिसिस जैसे रिपोर्ट होती है वो एक तरीके से आ रही है यहाँ पर। और ऊपर आप देखेंगे रिसेंटली व्यूड भी आ रहा है कि जो जो मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं। आप देख सकते हैं टोटल 5 रिसेंटली व्यू में आपको शो हो जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए कि 5 रिपोर्टें मैंने देखी हैं अभी, तो ये 5 रिसेंटली व्यू में शो हो रही हैं। तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, जो रिसेंटली आप देखते हैं बार बार कंटिन्यूसली, तो उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट जैसे प्रीवियस पहले रिपोर्ट्स थी वही सारी रिपोर्ट्स हैं लगभग। और बट ये है कि इसका हमने लुक एंड फील थोड़ा चेंज कर दिया है, और इसको आप देख सकते हैं। अकाउंट लेजर ओपन करते हैं, देखिए फुल फाइनेंशियल ईयर का ओपन हो रहा है अकाउंट लेजर। जिसका भी आपको ओपन करना है उस पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस लेजर को, और उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं यहाँ पर आ जाएंगी। डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप डिटेल्स को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा को इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम पेज, और इसके बाद आते हैं वाउचर्स पे। तो नेक्स्ट जो मेन्यू है वाउचर्स, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए वाउचर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी वाउचर हम बिजी मोबाइल ऐप से जनरेट कर सकते हैं वो सारे वाउचर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं लिस्ट में। इनवॉइस, ऑर्डर, कोटेशन, रिसीट एंड पेमेंट, देखिए यहाँ पर सारे वाउचर्स शो हो रहे हैं। जिसका भी डाटा आपको देखना है उसका आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। डेट आपको चेंज करनी है आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर ऊपर ऑप्शन आ ही रहे हैं कि ऑल इनवॉइस आप देख रहे हैं, पेड आपको देखने हैं, अनपेड आपको देखने हैं, ओवरड्यू। ओवरड्यू में आपको सिर्फ ओवरड्यू जो भी जिनकी भी ड्यू डेट निकल चुकी है, कितने दिन हो चुके हैं, देखिए आप यहाँ पर उनका ड्यूरेशन भी आ रहा है कि 28 दिन हो गए इसकी पेमेंट नहीं है, ड्यू डेट निकल चुकी है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इनवॉइस आपको क्रिएट करना है, आप यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करके इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये लिस्ट शेयर करनी है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या ईमेल जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फिल्टर अगर करना है कि सिर्फ आपको ऑल पार्टी के देखने हैं, आपको किसी एक पार्टी का देखना है, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। आप इनवॉइस अमाउंट देखना चाहते हैं कि इस इतनी अमाउंट से, या देखिए कि इतने से फ्रॉम से लेकर टू तक, ये सिर्फ इतना ही मुझे लिखा है, जैसे कि मैं 10,000 से 20,000 तक के इनवॉइस ही देखने हैं, तो वो यहाँ पर फिल्टर करके आ जाएगा। इनवॉइस की ड्यू डेट आपको कब से कब तक उसकी ड्यू डेट वाले देखने हैं, तो मल्टीपल फिल्टर ऑप्शन आ रहे हैं। मोबाइल से जो भी इनवॉइस बने हैं, डेस्कटॉप से जो भी बने हैं, वो सारे फिल्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख जाए। और जो भी फिल्टर आप लगाएंगे उसको अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी डाटा है वो फिल्टर होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग के लिए, तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कि पार्टी नेम से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली, इनवॉइस डेट से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, इनवॉइस अमाउंट से करना चाहते हैं, कि आपको कौन सा जो ट्रांजेक्शन है उसको पहले देखना है और बाद में कौन सा देखना है, ये सारी चीजें आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये मेन्यू जो है ये हमारा वाउचर्स का मेन्यू है। इसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स के मेन्यू पे। तो ये मैंने आपको दिखाया ही था अभी कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी यहाँ पर आ जाएंगी। इनएक्टिव कस्टमर आपको देखने हैं, वो आप देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने कितने दिनों से बिल जो है नहीं किया, कितने दिनों से ऑर्डर नहीं दिया है हमें, तो ये इनएक्टिव कस्टमर है हमारे। इनएक्टिव आइटम देखने, ये कौन से ऐसे आइटम है जो काफी टाइम से सेल नहीं हुए हैं, तो ये देखिए उनका टाइम आ रहा है ड्यूरेशन की, इतने टाइम से ये जो आइटम है, सपोज क्या पता ये वो आइटम हो जो एक्सपायर होने वाले हो, तो आप देख सकते हैं कि इनका स्टॉक पहले निकालो, इनको कोई स्कीम इन पे लगाओ और जल्दी इसका स्टॉक निकालो, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये डाटा भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि आपको बिजी डेस्कटॉप में भी मिलता है, बट मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं। टॉप रिपोर्ट्स में आप टॉप पार्टीज देख सकते हैं आपकी, कि देखिए मेरी टॉप 5 सेलिंग पार्टी, सप्लायर जो मेरे जितने भी टॉप हैं वो मैं देख सकता हूँ। टॉप मेरा आइटम कौन से सेलिंग आइटम, सेल परचेज, दोनों तरीके से मैं इसको देख सकता हूँ। तो जैसे ये रिपोर्ट्स हम पहले देखते थे सेम एज इट इज वही रिपोर्ट्स हैं सारी, आप देख सकते हैं, बट इसका थोड़ा लुक एंड फील हमने इसको बेटर कर दिया है। अब आते हैं मास्टर पे। अब मास्टर पे देखिए सबसे पहले पार्टी मास्टर है, तो जो भी मेरी पार्टीज हैं वो यहाँ पर उनकी लिस्ट शो हो रही है, जो भी लेजर्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। अनसिंक डाटा देखना चाहते हैं उस देखिए सिर्फ अनसिंक डाटा आ जाएगा। अभी मैंने एक
पार्टी क्रिएट की थी तो वो अनसिंक लिस्ट में मुझे शो हो रही है कि ये अभी सिंक नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपके मोबाइल में है, डेस्कटॉप में नहीं पहुंचा है। ओवरड्यू देखना चाहते हैं तो देखिए ओवरड्यू की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, कौन कौन से ऐसे लेजर्स हैं, कौन कौन सी पार्टी हैं जो ओवरड्यू हो चुके हैं। क्रिएट करना चाहते हैं पार्टी, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है। शेयरिंग करना चाहते हैं तो शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको आइटम्स की लिस्ट देखनी है तो आप आइटम की लिस्ट भी आप दे सकते हैं, उसकी स्टॉक आपको शो हो रही है सामने। और आउट ऑफ स्टॉक वाले आइटम आपको देखने हैं तो यहाँ पर देखिए अभी कोई ऐसा आइटम है नहीं जो आउट ऑफ स्टॉक हो, अगर होगा तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ स्टॉक में शो हो जाएगा। कोई आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। लास्ट मेन्यू है इसमें मोर। मोर पे आते हैं, आप देखिए जो लास्ट मेन्यू है यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले कंपनी की डिटेल। तो अगर आपको कंपनी की डिटेल देखनी है तो देखिए कंपनी की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है जितनी है। इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनको आप व्यू कर सकते हैं। कोई ऐड कंपनी करनी है आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो अपनी बीडेप आईडी यूजर पासवर्ड, अभी सिक्योरिटी की वजह से ब्लैंक आ रही है, बाकी ये बीडेप आईडी और यूजर पासवर्ड जो भी आप डाल के अपनी ऐप को मतलब अपनी कंपनी को ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रूवल एंड रिजेक्शन का भी देखिए, जो ओल्ड ऐप थी उसमें भी ये फंक्शन आपको मिलता था कि आप अप्रूव कर सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप से जो भी आपकी ट्रांजेक्शन। अगर आपने एंटरप्राइज यूजर है, एंटरप्राइज जो हमारा एडिशन होता है उसी में आपको अप्रूवल की फैसिलिटी मिलती है कि आप वाउचर को अप्रूवल या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमने मोबाइल ऐप में भी दिया था, ये प्रीवियस ऐप में भी था ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है हमारा जो वर्जन 2.0 ऐप है इसमें भी आपको मिलेगा। वाउचर्स हैं, आपको कोई देखने की कौन से वाउचर हैं जो अप्रूविंग के लिए आ रखे हैं, रिजेक्ट आपको करना है तो आप यहाँ से अप्रूवल या रिजेक्ट कर सकते हैं। पार्टीज और आइटम्स, तो ये सारी चीजें मोबाइल ऐप से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। कोई आपका ऑपरेटर है, उसने कोई पार्टी क्रिएट करी है, कोई वाउचर क्रिएट करी है, आप चाहते हैं एज बिजनेस ओनर कि आप जब तक अप्रूव ना करें, जब तक वो वाउचर या मास्टर क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो आप मोबाइल ऐप से उसको रिजेक्ट या अप्रूव कर सकते हैं एज पर द कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं सेटिंग के पार्ट पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर। तो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी देखिए एक ही फाइनेंशियल ईयर है, इस वजह से यहाँ पर लिस्ट शो नहीं है हो रही है। बाकी जैसे आपके मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होंगे, 3 या 4, जो भी आपकी जितने फाइनेंशियल ईयर है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, टच करेंगे तो आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डाटा व्यू करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं। पीडीएफ शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि आपको यूआरएल शेयर करना है। ये बिल्स रिसीवेबल पेबल के लिए होता है कि आपको पीडीएफ शेयर करना है या यूआरएल शेयर करना है, तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनसिंक लिस्ट। अब देखिए अनसिंक लिस्ट में जो भी आपने काम किया है बिजी मोबाइल ऐप के अंदर, लेकिन अभी उसको आपने सिंक नहीं किया, मतलब जैसे आपने कोई वाउचर क्रिएट किए, तो देखिए यहाँ पर 3 वाउचर अभी हमने क्रिएट किए थे, तीनों वाउचर यहाँ पर शो हो रहे हैं। कोई पार्टी अगर आपने क्रिएट किया तो पार्टी यहाँ पर शो हो रही है। आइटम आपने क्रिएट किया तो आइटम यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये जितने भी मास्टर या ट्रांजेक्शन है ये अभी अनसिंक्ड है। अनसिंक का मतलब है कि अभी आपके मोबाइल ऐप में तो है ये डाटा, बट डेस्कटॉप में अभी सिंक नहीं हुआ है। इसको आपको देखिए शेयर करना, डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन को देखिए आप ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, फिर डिलीट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। अभी जब तक आप इसको सिंक नहीं कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इसको कर सकते हैं। जैसे सिंक हो जाएगा डाटा, वैसे ही आप जो राइट्स हैं बिजी डेस्कटॉप के पास आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट में आपको अबाउट, हेल्प और जो आपका लाइसेंस होता है, और कंपनी अगर आपको लॉग आउट करनी है तो आप लॉग आउट पे क्लिक करके कंपनी को लॉग आउट भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद लॉग इन करनी तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी मोबाइल ऐप की फंक्शनैलिटी है। अब मैंने आपको इसको दिखाया कि क्या क्या फीचर्स इसमें एडेड हुए हैं, और लुक एंड फील आप देख ही सकते हैं कि तो इसका काफ़ी ज़्यादा लुक एंड फील चेंज हो चुका है, यूज़र इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है, फंक्शनैलिटी काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। तो इससे आपका जो बिजनेस है अब और भी ईजी होने वाला है, आपकी इन्वॉइसिंग जो है और भी ईजी होने वाली है, फास्ट होने वाली है, और जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनको आप स्मूथली देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी हमने इसमें बिजी मोबाइल ऐप में दे दी है। तो ये मोबाइल ऐप का प्रैक्टिकल डेमो था जो आपने देखा भी, कि जो बिजी मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड किए। आई होप ये सारे फीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। जो बिजी मोबाइल ऐप है ये आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट वीक में इसको हम, आई होप हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो आप नेक्स्ट वीक के बाद आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, आप इस ऐप पे अपना बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, काम अपना मेंटेन कर सकते हैं।